ना माने, वो हाल मान जाए डंडे से। बातों से नहीं मानोगे तो डंडा लेकर के और प्रहलाद जी को मारते मारते नीचे से ऊपर तक सोहे नीली नीली बना दी, लेकिन प्रहलाद ने नाम लेना बंद नहीं किया। लेकर के प्रहलाद जी का हाथ हिरण्याकश्यप के पास गए, बोले लो अब हम इसकी सेवा नहीं कर पाएंगे। प्रहलाद जी को ले लिया हिरण्याकश्यप ने गोद में, बोले बेटा तुमने गुरु आश्रम में रह करके क्या सीखा है? प्रहलाद जी बोले क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु अस्मरणम पाद सेवनम, बोले अर्चनम बंदनम दास्य सख्यमात्म निवेदनम। अर्चन करना है तो भगवान विष्णु का, बंधन करना है तो भगवान विष्णु का, और दास बनना है तो भगवान विष्णु के, मित्र बनना है भगवान विष्णु के, और यदि भजन करना है तो भगवान विष्णु का। प्रेमियों जैसे ही कहना प्रारंभ कर दिया, हिरण्याकश्यप ने पटक दिया पृथ्वी में और राक्षसों से कहा ले जाओ इसे, पर्वतों से छोड़ देना, इसका हम मुंह नहीं देखना चाहते। लेकर के गए, विशाल पर्वत पर खड़ा कर दिया, बोले अब भी मान जाओ। प्रहलाद बोले जय श्री राम। पीछे से धक्का दिया राक्षसों ने, नीचे आए प्रहलाद हरि नाम लेते हुए, मोर मुकुट वालो श्याम और पीतांबर भयराय दीन, और मुग चूम प्रहलाद का गोदी में ले ली। आज पीतांबर लगा दिया भगवान ने और प्रहलाद जी को ले लिया गोद में, मुख का चुम्बन किया, लाल जाओ फिर मिलेंगे। प्रहलाद जी हरि गुणगान करते हुए हिरण्याकश्यप के पास गए, बोले पिताजी हम आ गए। दूसरे वाले राक्षस खड़े थे, बोले ले जाओ, ले जाकर के इनके पत्थर पैर में बांध करके और जल में डाल दो। गए, प्रहलाद के पैरों में पत्थर बांध दिया और जो ही जल में डाला तो उधर लक्ष्मी जी कहने लगी महाराज विष्णु से, क्या? और कमला ने जगायो देखो अपने पति को आज, कमला ने जगायो देखो अपने पति को आज, के द्वारा 100 मुद्राएं व्यासपीठ पर बाबू सोनी पाली निवासी है। तो आज सुना है कि सोनी पाली में रहते हैं। अच्छा, बाबू भैया सोनी पाली निवासी है, 100 मुद्राएं व्यासपीठ पर भेंट कर रहे हैं। परमात्मा सदैव श्रद्धावान रखे, ईश्वर कल्याण करें और इसी प्रकार से धनधान से परमात्मा पूरित रखें। और लीला के बिहारी ने फिर तन कौन लगाई तेरा, लीला के बिहारी ने फिर तन कौन लगाई तेरा, अक्षय को रूप कहना आए हैं प्रहलाद लेना। भगवान ने देरी नहीं लगाई, कछुए का
का रूप धारण कर लिया और अपनी पीठ पर प्रहलाद को बैठाल करके किनारे कर दिया। बोले जाओ लाल फिर मिलेंगे। बोलिए कच्छप भगवान की। प्रेमियों किनारे पर कर दिया। प्रहलाद हरि गुणगान करते हुए पहुंच गए हिरण्याकश्यप के पास। बोले पिताजी हम फिर आ गए। एक मैया के द्वारा 10 मंत्राएं व्यासपीठ पर भेंट हो रही है। परमात्मा श्रद्धावान रखे, ईश्वर कल्याण करें, धनदान से पूर्ण रखे। प्रेमियों वहां कुछ राक्षस खड़े थे। बोले जहां पर हाथी बांधे जाते हैं वहीं डाल दो, हाथी कुचल करके रख देंगे। गजशाला में डाले गए। हित अनहित पशु पक्षी न जाना। प्रेमियों प्रहलाद को उठा करके सूंड से और पीठ पर रख लिया हाथियों ने। इसके बाद प्रहलाद जी को एक कोठरी में बंद कर दिया। काले कजराले सर्प बंद कर दिए। प्रेमियों फिर भी जब निकाले गए तो प्रहलाद जो कि त्यों निकल करके आते हैं। विष पान भी करवाया गया, लेकिन प्रहलाद घटाघट पान कर गए भगवान का नाम लेकर के। कुछ भी नहीं हुआ। प्रेमियों महाराज हिरण्याकश्यप विचार कर रहे हैं कि ये कैसे मारा जाएगा। हाँ। उसी समय होलिका आ गई। कहने लगी भैया इसे मारना है क्या? हाँ क्यों नहीं, तो आप लकड़ी का टाल लगवा दो और मैं इसे लेकर के बैठ जाऊंगी आग का खेल दिखाने के बहाने, और तुम आग लगवा देना, ये जलकर भस्म हो जाएगा और मैं बच जाऊंगी। क्यों? क्योंकि देवताओं ने मुझे एक वस्त्र दे रखा है। मैं आग में भी बैठ जाऊं तो मैं नहीं जल पाऊंगी। लकड़ी का टाल लगवाया गया। होलिका पकड़ करके प्रहलाद का हाथ जाने लगी। कया दुकान लगी बेटा मान जाओ, ये नाम भूल जाओ। लेकिन प्रहलाद बोले नहीं नहीं मां, ये तो हम कभी नहीं भूल सकते। प्रेमियों माताएं जहां तक बनता है तो बालकों को अच्छी शिक्षा देती। हाँ, मेरा बालक बिगड़ न जाए। कभी कभी शिक्षा वो बर्बाद हो जाती है। हाँ, जैसे एक देहात के श्रीमान जी थे और शहर में विवाह हो गया। पत्नी विवाहित होकर के आई और जब मानो बच्चा हुआ, पालन पोषण करती है उस बच्चे का, तो यदि बच्चा आ जाता है पास में, मम्मी पेशाब लगी है, गंदी बात, तो मम्मी क्या कहेंगे? जब तुम्हें लघुशंका लगे, पेशाब लगे, तो तुम सीधे कहना कि गाना गाएंगे। मम्मी की शिक्षा, जब कभी लाला को लघुशंका लगे तो बता दे। एक बार क्या हुआ, मेहमान कुछ आ गए और कमरे में मेहमानों के पास में अपने पापा के साथ में लाला लेट गया और सो भी गया। माताजी ने सोचा चलो कौन दूसरे के साथ में है, अरे भाई है तो अपने पापा के साथ में। नहीं गई पास में उठाने। आधी रात के समय में लाला को लघुशंका लगी और लाला ने मुड़ करके देखा, आज मम्मी नहीं यहाँ तो पापा जी है। फिर भी बोला पापा, क्या बात है? सुने नहीं देता, पापा चिल्ला रहा है। बोले गाना गाएंगे। बोले सुबह गा लेना। सोचा चुप हो गया। थोड़ी देर बाद और थोड़ा जोर से लगी। बोले पापा, क्या बात है? बोले गाना गाएंगे। बोले बेटा सुनो, सुबह गा लेना, भी मेहमान लेते हैं, जगना जाए। फिर चुप हो गया। थोड़ी देर बाद बहुत जोर से लगी। बोले पापा
गाना गाएंगे। तो जब बालक है काल हट बहुत खराब होती है। बोले बेटा सुनो, बगल में रिश्तेदार नातेदार लेटे, एक काम करो तुम धीरे से हमारे कान में गा लो। और लाला ने देर नहीं लगाई, मम्मी वाली शिक्षा है ना, पापा के कान में पूरा गाना गा दिया। कभी कभी इस प्रकार माताओं की शिक्षा व्यर्थ चली जाती है, लेकिन यहाँ पाली में थोड़ी ऐसा, दूसरी जगह की बात है। प्रेमियों एक बार बोलना पड़ेगा, राधे। पीछे वालों अलग से बोलना पड़ेगा क्या? राधे राधे, और जोर से जगा जग राधे राधे। प्रेमियों कहने का मतलब उधर प्रहलाद को कयादू समझा रही है, लेकिन प्रहलाद कब के मानने वाले हैं? प्रहलाद तो गए और लेकर के होलिका बैठ गई आग में, आग भी जला दी गई और प्रहलाद ने परमात्मा का गुलानुवाद करना प्रारंभ कर दिया। क्या? जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। इस प्रकार से जो ही कहना प्रारंभ कर दिया, हवा का झोंका आया और होलिका से वस्त्र हट करके प्रहलाद से लिपट गया और होलिका जलकर राख हो गई। प्रहलाद हरि गुणगान करते हुए और उसी धूल को उठा लिया। पिताजी के पास पहुंचे हिरण्याकश्यप के, बोले पिताजी हम फिर आ गए। हिरण्याकश्यप बोले तुम्हारी बुआ जी कहाँ है? बोले पिताजी घबराओ ना, बुआ जी को हम साथ लाए और वो धूल वहीं छोड़ दिया। उसी धूल को उठा करके और हिरण्याकश्यप के माथे पर लगा दिया। जब होलिका जली थी फागुन के महीना में, पूर्णमासी का दिन था, है ना? और इसके बाद परियों जब धूल लगाई हिरण्याकश्यप के प्रहलाद ने, उस दिन वो धूल मानी गई, है ना? धुरैटी, इसीलिए धुरैटी बोलते हैं। आजकल तो अबीर रंग नाना प्रकार का चलता है, लेकिन धुरैटी शुद्ध शब्द है, क्योंकि प्रहलाद ने धूल लगाई थी। और आगे ज्यादा बताएंगे तो मुंह में पानी आ जाएगा, अब तो बहुत कुछ हो गया है। होली जलाने के बाद में फिर देख लो। हाँ
डाल के शक्कर, गरी, छुहारा, मखाना, किशमिश, मनी गुझिया बनाई जाती है। चलो खैर कोई बात नहीं, कल इसी प्रांगण में कल भगवान के अनेकानेक प्रकार से माने जन्म उत्सव की कथा, अवतार की कथा आप लोगों को सुनाई जाएगी। ध्यान रखना, भागवत क्या है? भागवत में भगवान के अवतारों का वर्णन है। भागवत में जब जब जिस रूप में भगवान ने अवतार धारण किया, जिस भक्त पर जिस प्रकार से कृपा करी, उसी को क्रम से लगाया गया। और जितने अवतार हुए भगवान के और जिन भक्तों को पर जैसी कृपा करी, उसका संग्रह किया गया। इसी का नाम है भागवत। प्रेमियों, आज भगवान का नरसिंह अवतार होने जा रहा है और कल हरि अवतार, वामन अवतार और राम जी का अवतरण, और चलते चलाते भगवान कृष्ण का भी जन्म कल होगा। कल आप लोग जो भी बन सके पंचामृत, पंजीरी, प्रसाद मिलाएं। भगवान को जो भेंट करना वो भेंट ला सकते हैं। भगवान के लिए मानो व्यवहार में किसी के यहाँ जब बच्चा होता है तो आप वस्त्र ले जाते हैं ना। हम ये नहीं कहते कि तुम हमारे लिए लाना, लेकिन भगवान से व्यवहार कर लो। आप हमें न लाओ तो न लाओ, लेकिन भगवान को कम से कम वस्त्र भेंट कर सकते हो। फिर जैसी आपकी इच्छा। कल जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा और नरेंद्र भैया जिसको टॉफी, बिस्कुट या गुब्बारे जो भी लाना होगा वो लाएगा। बाकी आपकी व्यवस्था है ना। आप गुब्बारे और बिस्कुट और इसके साथ साथ टॉफी के पैकेट और जो भी आप मिठाइयां बंटवा सके, जो भी प्रसाद में बंटवा सके, ये आपकी मर्जी है। ठीक है ना। कल धूमधाम से कृष्ण उत्सव होगा और कल जो भी कथा प्रांगण में आएगा और भगवान कृष्ण का चरणोदक लेगा तो कहा गया है क्या, माने जो भी भगवान कृष्ण का चरणामृत पान कर लेता है वो आवागमन से मुक्त हो जाता है। आवागमन से मुक्त हो जाता है। अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु हरणम, सर्व व्याधि विनाशनम, कृष्ण पादोत्कम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसलिए कृष्ण जन्म का चरणोदक आप लोग पान करने के लिए आए। जो लाएंगे उनको भी प्रसाद मिलेगा, जो नहीं लाएंगे उनको भी मिलेगा। ठीक है ना। अब इधर अभी कोई शंका है क्या? देखो हमारी गाड़ी तो भगवान के सहारे चलती है। ठीक है ना। हम तो नाम लेकर के बैठ जाते हैं भगवान पर। हमें नहीं पता चलता कि हम क्या कहते हैं। ये सुनने वालों को पता चलता है कि कुछ किसी को गलत कहे जा रहे हैं कि सही, ये हम नहीं जानते। हाँ, और गाड़ी है, हमारा कहना है परमात्मा से, और गाड़ी है